ये जो जंग की वजह से जिस किस्म के मसाइल और तकलीफ़ हमारे माशरे के अंदर आई हुई है, उसका हुकूमत को पूरी तरह से एहसास भी है और उससे बचाव के लिए, उस तकलीफ़ को मदम करने के लिए हुकूमत अपने महदूद वसाइल के अंदर जो भी कोशिशें कर सकती है, वज़ीर आज़म साहब उस पे 1 मिनट ज़ाया किए बग़ैर उसके ऊपर अमल करने के अहकामात जारी करते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत काम कर गई। रिफाइनरीज ने डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 32 रुपये से ज़ायद कमी का फैसला कर लिया। मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म ने ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात करके अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर का मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़े बयान। पाकिस्तान का अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज। डी मार्च पहुँचाया गया। बताया गया कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है। कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का बयान अमरीका के तवील अरसे से कायम मौक़िफ़ के मनाफी है। वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक वफाकी हुकूमत से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना मुतनाज़ा इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। नून लीग ने एतराज़ात से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी से राबते की कोशिश भी नहीं की। नए सूबों से मुताल्लिक अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक राय मौजूद है वहां सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब सूबे पर इत्तेफाक मौजूद था। अगर आप भी इत्तेफाक राय रखते हैं तो सूबा बनाएं, वरना पंजाब के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। सिंध में नए सूबों पर मौक़िफ़ सबको पता है। गिन लें वहां कितनी करारदादें पास हुई हैं। जोर ज़बरदस्ती से ना कल माने हैं ना कभी मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले की हिमायत कर दी। ख्वाहिश है कि साबिक़ वज़ीर आज़म का इलाज हो और वो ठीक हो जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऑपोजिशन को पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दावत दे दी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं तो दाल में कुछ काला ज़रूर है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा। मैं उस पर आपसे ज़्यादा या इनसे ज़्यादा नहीं सोच आपको एक तबसरा या कुछ दे सकता हूँ। मैंने अपना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज समवन जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। सलमान अकरम राजा, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी मौजूद थे। पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। ऑर्डर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त एक कदम है और कम्युनिकेशन जो है वो चाहते हैं कि अपोजिशन की पार्टियों के साथ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है के साथ बहाल हो और पीटीआई के साथ। हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्मनामे के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था कि बानी पीटीआई की सेहत वाकई खराब है या नहीं। अदालत उज़्मा का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है। बानी पीटीआई को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। समात के दौरान बानी पीटीआई ने अशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़।
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का केस। उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। नवाज शरीफ की जेल से बैरून मुल्क रवानगी। मरियम नवाज से मुलाकात के अदालती हुक्म की तफसीलात शामिल। आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम की गई सहूलियात भी दस्तावेजात का हिस्सा। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बानी पीटीआई से मुताल्लिक तशवीश भरे खतूत भी दरखास्त के साथ मुंसलिक किए गए। अताउल्लाह तारड़ ने कानूनी मामलात में सियासत नामुनासिब करार दे दी। बानी पीटीआई के पास अब सिर्फ हमदर्दी का कार्ड बाकी रह गया। इख्तिदार में थे तो मुखालिफिन को ताने देते थे। बेहतर इलाज और मुनासिब सहूलियात हर कैदी का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने यकीन दिला दिया बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यकीनन अमल होगा। ख्वाजा साद रफीक का बानी पीटीआई के इलाज केस के फैसले का खैर मकदम। हब्स ज़दा रुत में ये फैसला ठंडी हवा का झोंका। लीगी रहनुमा की फैसला सुनाने वाले जज साहिबान को भी मुबारकबाद। फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो उसे भी सराहा जाना चाहिए। जेल अपने कैदी को किसी न किसी बीमारी का तोहफा ज़रूर देती है। यह आप बीती भी है और जग बीती भी। साद रफीक का एक्स पैगाम। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद समेत बाकी असीर भी तवज्जो के हकदार करार। पीटीआई रहनुमा बानी से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। असद कैदर और जुनीद अकबर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी शरीक। अपोजिशन रहनुमा ने आयाज सादिक से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। हमारा प्राइम कंसर्न खान साहब का सेहत है। सेहत पे कोई सियासत नहीं है, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने मुक़्तदरा से भी रिक्वेस्ट की है, मैं एक मरतबा फिर करूँगा, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की सेहत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका मिजाज ऐसा है कि वो सिर्फ इलाज की हद तक अस्पताल में रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शहरियों पर इजाफी बोझ का मामला एजेंडे में शामिल। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। पेट्रोल के फी लीटर पर डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। अमरीका की शराइत पर राजी होने तक ईरान के साथ कोई बात नहीं होगी। सदर ट्रंप ने अपनी टीम को ईरान के साथ मुज़ाकरात न करने की हिदायत कर दी। मुफाहमती याददाश्त की। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद बराह रास्त बातचीत हुई ही नहीं। ईरान का मौक़िफ़। 40 रोजा जंग के बाद ईरान ने खित्ते का सिक्योरिटी निज़ाम बदल दिया। नए निज़ाम में बैरूनी ताकतों और इलाकाई हुदूद से बाहर के किरदारों के खित्ते में मुदाखलत तेज़ी से कम हो रही है। ईरान के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की बगदाद में इराक़ी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर ने इस्लामी इनक़लाबी गार्ड्स के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की जाए शहादत का दौरा भी किया। ईरान ने यूरोप में भी अमरीकी फौजी असासों को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी फौज का बल्गारिया समेत मशरिकी यूरोप में मुमकिना हमलों का जायजा। कब्रस को भी हदफ बनाने की तजवीज़ से ज़ेर गौर आई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अमरीका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले ममालिक को ईरानी आर्मी चीफ का सख्त इंतबाह। ऐसे ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पड़ोसी ममालिक को मालूम होना चाहिए कि ईरान से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती। मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के इल्ज़ामात। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी मामलात मुअत्तल कर दिए। मुत्तहदा अरब अमारात वजारत खारजा के मुताबिक ईरान से तिजारत, कमर्शल तबादले और इक्तिसादी ट्रांजेक्शन्स रोक दी गईं। ईरानी वजारत खारजा ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।
मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के मनफी असरात, एशिया स्टॉक मार्केट्स में मंदी और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान। बरतानवी ब्रेंट 91.6 और अमरीकी WTI $85.6 फी बैरल तक पहुंच गया। छोटे दुकानदारों के लिए आसान टैक्स निज़ाम का इजरा, ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। रिटेलर ऐप टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम को मौसर बनाने की कोशिश करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी और चेयरमैन FBR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और लाहौर समेत कई शहरों में चौथे रोज भी धरने। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का इरादा जाहिर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतपाक इस्तकबाल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर असेंबली की मखसूस नशस्तों के लिए पार्टी टिकट्स की मंजूरी दे दी। ख़वातीन की नशस्तों पर मरियम जमान, मरियम इदरीस, सहरिश कमर और रफ़त आबिद शामिल। ओवरसीज कश्मीरियों की नशस्त पर अब्दुर्रहमान नामज़द। लाहौर में नवाज शरीफ का भाटी चौक अंडरपास का दौरा। अंडरपास पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। सदर जरदारी के वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से गुफ्तगू। रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो का हकदार करार। मकरान कोस्टल हाईवे पर ओरमाड़ा के इलाके में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक। कराची से तुरबत जाने वाली गाड़ी गैस बाउजर से टकरा गई। नॉर्थ कराची में फायरिंग से वकील और प्रॉपर्टी डीलर जाँ बहक। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दी। वकील के कत्ल पर कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज, वकला अदालत में पेश नहीं हुए। कराची में सीवीओ अपार्टमेंट के गैराज में कार से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस की लाशें 2 से 3 रोज तक पुराने होने का शुबा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। दहशतगर्दों के बैरून मुल्क रवाबित का इंकशाफ। मकसद यौम आज़ादी पर अफरा तफरी फैलाना था। DIG CTD की ब्रीफिंग। लाहौर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर दाखिला का बदनस्मी पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म। बिजली की सरकारी तकसीमकार कंपनीज के मजमूई नुकसानात 326 अरब रुपए तक पहुंच गए। डिस्कोस की नाअहली और चोरी की मद में 262 अरब रुपए और वसूलियों के नुकसानात 64 अरब रुपए रहे। सालाना बुनियादों पर नुकसानात में 71 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड। पावर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। हज डिजिटल पोर्टल के जरिए वाजिबात की पहली किस्त की अदायगियों का सिलसिला शुरू। बैंक कार्ड के जरिए 2000 और वन लिंक के जरिए 4615 ट्रांजैक्शंस की गईं। 6761 आजमीन ने डिजिटल चालान के जरिए रकूम जमा कराएं। कुछ आजमीन को डिजिटल सिस्टम बैठ जाने से परेशानी का सामना, घंटों कोशिश के बावजूद अदायगी ना कर सके। एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बहरी शूबे को दरपेश रिवायती और गैर रिवायती खतरात और स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया।
मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की जोरदार एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुलरेज के इलाके में पानी घरों में दाखिल, लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। टेक्सिला, वाहकेंट, अटक, जेहलम, मरी, गिलियात और गुजरावाला में भी बरसात। नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और सियालकोट में भी मेघा बरसी तो जल थल एक हो गया। लीड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 171 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला शफीक 61 और इमाम उल हक 42 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। वर्ल्ड कप हॉकी के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। शिकस्त के बाद कौमी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।